दोस्तों एसएससी जीडी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए कम से कम 12वीं पास होना बेहद ज़रूरी होता है। इस एग्ज़ाम का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा किया जाता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में जानने से पहले हमें एसएससी क्या है इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें हर तरह की जानकारी प्राप्त रहे और एसएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग होता है। हम आपको आसान भाषा में बता देते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि यह एक ऐसी संस्थान है जो कि भारत में विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए कर्मचारियों का चयन करता है अथवा कर्मचारियों का चुनाव करता है। यह ऐसी संस्थान है जो एक एग्ज़ाम करवाता है और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद यह अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कर्मचारियों का चुनाव करता है। किंतु हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यह एग्ज़ाम केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है। यह एक केंद्र सरकार की संस्था है और इसी को ही एसएससी कहा जाता है। एसएससी जो भी एग्ज़ाम करवाता है उसके अंतर्गत काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं और यह एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है। जब भी केंद्र सरकार की कोई नई जॉब्स निकलती है तो इसके लिए एसएससी संस्थान एग्ज़ाम करवाती है। यह संस्था हमारे देश में हर साल एग्ज़ाम करवाती है। वैसे अगर बात की जाए तो एसएससी की तो परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक सभी काम एसएससी के अंतर्गत ही होता है। एसएससी एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। एसएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पूरे देश में 7 जगह पर इसका कार्यालय है, जिसमें इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु केंद्र सरकार है, जिसके लिए आपको सबसे पहले एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। उसके बाद ही आपको बी और सी ग्रेड की जॉब मिल सकती है। अगर आप एसएससी के बारे में और अधिक अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे एसएससी क्या है, एसएससी की तैयारी कैसे करें, उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो निम्नलिखित के अनुसार एसएससी जीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जनरल ड्यूटी कांस्टेबल और इंग्लिश में एसएससी जनरल ड्यूटी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम सभी ज़रूरी बातों को ध्यान में रखकर ही हम आवेदन पत्र भर सकते हैं। किंतु हम इन बातों को ध्यान में नहीं रखते तो हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ये आवेदन कुछ इस प्रकार से हैं। आवेदक का एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। उम्र 18 से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए, किंतु उम्र सीमा की कैटेगरी के हिसाब से उम्र की सीमा को कुछ हद तक बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको ऊपरी उम्र सीमा में 3 वर्ष और SC/ST छात्रों को ऊपरी उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है। शारीरिक रूप से विकलांग यानी दिव्यांग है आप, तो उन छात्रों के लिए ऊपरी सीमा छूट 10 वर्ष तक होती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी होता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम में शामिल होने के प्रयासों की कोई सीमा नहीं। आज हम आप जितनी बार चाहें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के सभी शर्तों जैसे एज लिमिट, एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन इत्यादि इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप जब तक चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम किन के लिए आवश्यक है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एग्ज़ाम किन के लिए ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और जो कि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।
सरल शब्दों में कहें तो ये एग्ज़ाम उन सभी के लिए ज़रूरी है जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की हो। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट्स निम्नलिखित के अनुसार है। जिसे जो कि नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ, सेंट्रल रिवर्स पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, और यहाँ पर देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जो है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, और नीचे एसएसएफ का देख सकते हैं यहाँ पर, और रेफरमैन जीडी असम का ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पर। इतने जो है ये सब पोस्ट हैं गाइस, एसएससी कांस्टेबल के अंतर्गत आते हैं। और सैलरी मैं इनकी बात करूँ आपकी सैलरी कितनी मिलती है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की सैलरी ग्रेड पे के आधार पर निर्धारित होती है, किंतु शहरों के हिसाब से सैलरी ग्रेड पे अलग अलग होती है। और इसका जो सैलरी मैं बता दूं, यहाँ पर आपको बीएसएफ की सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक है। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की सैलरी होती है 21,700 से लेकर 69,100, यानी उतना ही है जितने बीएसएफ का उतना सीआईएसएफ का भी है। और सेंट्रल रिवर्स पुलिस फोर्स का यानी सीआरपीएफ का है तो 21,700 से लेकर उतना ही है 69,100 रुपये तक। और लगभग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जितनी पोस्ट हैं उनकी लगभग सेम है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो जीडी वाला ऑप्शन है यहाँ पर भी उतना ही दिखा रहा है। और मैं आपको यहाँ पर ट्रिक मार के, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं ट्रिक मार के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इसका जो है इतना ही है, इसका और इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो पूरे ये सैलरी मोड है। अब नीचे मैं आपको बताऊँ कुछ एसएससी जीडी को इस बैंड के अलावा अन्य भत्तों का लाभ भी मिलता है। बेसिक सैलरी के अलावा एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार कई सुख सुविधाएं मिलती है, जैसे महंगाई भत्ता, चिकित्सकीय भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, परिवहन भत्ता, अन्य महत्वपूर्ण भत्ते मिलते हैं दोस्तों। अब इसकी पोस्टिंग की बात करें तो किसी कर्मचारी को सैलरी कितनी मिलेगी इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी पोस्टिंग किस शहर में है। शहरों को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे ए बी सी क्लास होते हैं जो कि एक क्लास में बड़े महानगर आते हैं, बी क्लास में मध्यम और सी क्लास में छोटे शहर आते हैं। क्लास के आधार पर सैलरी मिलता है। केंद्र सरकार के अनुसार ये क्लास में शुरुआत में 24% एचआरए मिलता है, और बी क्लास वाले शहरों को 16% जो है, सी क्लास वाले शहरों को 8% एचआरए मिलता है। यानी एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों ने जाना कि एसएससी क्या है और एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है, और आज आप लोग ये भी जान लीजिए कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड भरा जाता है। जो उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने में इच्छुक हैं उन्हें एसएससी जीडी कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट कुछ इस टाइप की है, यहाँ पर मैं बता दूँ ये वेबसाइट है इसकी, आप इसको नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पर खुद पंजीकृत करना होगा। आवेदन पत्र पर पूछी गई सभी जानकारी आपको सही भरनी होगी, नहीं तो आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपको आवेदन पत्र में पूछी जाने वाली सभी प्रश्नों का उत्तर बिना किसी गलती के भरना होगा, ठीक है। और जब आपके आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाए तब आपको आपके आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि आपको फ्यूचर में मुसीबतों का सामना न करना पड़े। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फीस, उसकी फ़ीस कितनी लगती है दोस्तों? एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपको केवल 100 रुपये का आवेदन शुल्क भुगतान करना पड़ता है। और महिलाओं, SC ST और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए लोगों को शुल्क राशि नहीं लगती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम का सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि ये सिलेबस है। ये है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, और जनरल अवेयरनेस है, और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज कंपोजिशन है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जो है इसका सिलेबस दिया है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके इसमें देख लीजिए, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इतना जो है इसका सिलेबस है, ठीक है। इसमें लगभग इतना सब कुछ आ सकता है।
और मैं आपको बता दूं कि SSCGD कांस्टेबल एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी CBT एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाई जाती है और जिसे 4 भाग में होते हैं और यह कुल मिलकर लगभग 100 प्रश्न होते हैं। हर प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल एक ही विकल्प चुनना होगा। आपके लिए टियर 1 की समय सीमा अधिक 90 मिनट की होती है और इसमें कुछ सब्जेक्ट इस टाइप के दिखेंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन होता है, यानी कंप्यूटर पे आपको इसका जो है कि एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाते हैं, माउस वगैरह घुमाना जानते हैं, तो आप इसकी परीक्षा आसानी से दे पाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप कहीं जा कर के किसी साइबर कैफ़े या कहीं भी कंप्यूटर वगैरह लेकर के एक बार आप उसका जो है कि प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको जाने में वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसका प्रश्न जो आता है जिसमें 4 भाग होते हैं, या केवल कुल मिलकर लगभग 100 प्रश्न होते हैं। 8 प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक ही विकल्प चुनना। जैसे आपका कोई क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, अब उसमें से जो सही रहेगा उसको टिक करना होगा। सो और आपके लिए टियर 1 की समय सीमा अधिकतम 90 मिनट की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिनट की समय सीमा आपको दी जाएगी। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और उसके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।